सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में पॉलिटिकल क्लास एनसीईआरटी जो क्लास है, क्लास 6 की जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके फोर्थ चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमने 3 क्लास बनाई जा चुकी हैं, आई होप आप लोगों ने उसको बढ़िया से देखा होगा, समझा होगा। उनको समझने के बाद आइए हम इस चैप्टर को देखते हैं। हमने देखा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये वर्ड कहाँ से निकल के आया है, समझ पा रहे हो। हम इसके इस चैप्टर को, इस एलिमेंट को ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं। दोस्तों, जैसे जो यूरोप से हमारे को, जो ब्रिटेन या फिर जो ब्रिटेन हमारे पास में यहाँ पे ट्रेडर के रूप में आए थे, उसी प्रकार से वो यूरोपियंस अफ्रीका में भी गए थे, वहां पे भी उन्होंने ऐसे ही शासन प्रणाली को अपनाया था। उन्होंने देखा था कि वहां पे ना ऐसे ऐसे चल रहा था कि ब्लैक पीपल और गोरे पीपल का जो सिस्टम चला हुआ था, उन्होंने वहां पे अपार्थाइड सिस्टम को लागू किया था। अपार्थाइड का मतलब होता था उन लोगों को ब्लैक पीपल को अलग कर दिया गया था और व्हाइट पीपल को अलग कर दिया गया था, और फिर उसके आधार पर उन्होंने वहां पे अपनी शासन व्यवस्था को लागू किया था। समझ पा रहे हो। आइए देखते हैं। ये केस है साउथ अफ्रीका का। बैकग्राउंड, इस साउथ अफ्रीका कंट्री में यहाँ के जो वहाँ पे बहुत सारे रेसिस, कलर बेसिस पे भी हो सकती थी और रिलीजन बेसिस पे हो सकती थी। वहाँ के लोग थे वो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल। वहाँ की जो जो यूरोपियंस थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए या स्थापित करने के लिए वहाँ की जो ब्लैक पीपल थे और जो गोरे पीपल थे उनको सेपरेटेड कर दिया। समझ पा रहे हो। इसी का उन्होंने उसका फायदा उठाया था। फायदा उठाने के बाद में उस उनको अलग करने की जो एक वर्ड दिया गया था अपार्थाइड, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। रेस के आधार पर उन लोगों को अलग कर देना। लाइक वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इंडियंस रहते थे वहां पे, कलर्ड रेसिस रहती थी। उनको जो दोनों थे, जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे, वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू होल। उनको इक्वल नहीं माना जाता था। समझ पा रहे हो। They were not allowed to mingle with each other, to live near each other and even to be common facility। वो एक दूसरे से इतनी फाइट करते थे, इतनी नफरत करते थे कि उनको एक साथ में रहने नहीं दिया जाता था, वो रहते ही नहीं थे। समझ पा रहे हो। और वो जैसे कॉमन चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, उनका कॉमन होता था अलग अलग। इस प्रकार से वो रह रहे थे। समझ पा रहे हो। फिर उनको वो गोरे जो थे उनको अफ्रीकन्स बोलते थे, और जो जो अफ्रीका की जो नेशनल लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं, जुलू। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, या फिर नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है। इसको जुलू बोलते हैं। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने इसके अगेंस्ट, फिर इस अपार्थाइड के अगेंस्ट एक्शन भी लिया लॉन्ग टाइम के लिए, फिर लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर आगे जाके नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा जो फेमस लीडर था नेल्सन मंडेला, आई होप इस नाम को जानते होंगे। इस नेल्सन मंडेला ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और वो सक्सेस भी हुआ। वो
1990 में जेल में भी गया, समझ पा रहे हो इसके लिए। फिर ये सक्सेस हुआ 1994 में, जो अफ्रीका था वो बिकेम ए डेमोक्रेटिक नेशन। फिर उन लोगों को समान समझा गया, इक्वल राइट्स दिए गए और इक्वल जो फैसिलिटी थी उनको माना गया। वो एक दूसरे से मतलब अब मिलजुल कर रह सकते थे, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं था, कलर रीजन नहीं था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। एक तो ये वर्ड जो अपार्थाइड है इसको समझना है, और जो अफ्रीका की लैंग्वेज थी वो जुलू थी, और इसमें एक डेमोक्रेटिक नेशन का जो केस निकल के आया है वो हमने साउथ अफ्रीका के माध्यम से देखा। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। सम की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइक इक्वल राइट एंड जस्टिस। उन लोगों जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ के पीपल को इक्वल राइट मिलते हैं और जस्टिस मिलता है, समझ पा रहे हो। और वो डेमोक्रेटिक कंट्री और क्या कर सकता है, रिडक्शन ऑफ कंफ्लिक्ट। वहाँ के लोगों का जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट के तहत वहाँ के विवादों को सुलझाया जा सकता है, समझ पा रहे हो। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। ये पार्टिसिपेट थ्रू किसके करते हैं, जैसे पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शन के तहत करते हैं, वो वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद में अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और वही लीडर उनको रिप्रेजेंट करता है, समझ पा रहे हो। और वो लीडर बाद में फिर क्या करेगा, टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। उनके जो लोगों के मतों के अनुसार उसको डिसीजन लेगा बाकी जनता को देख के, समझ पा रहे हो। और एज्यूम द कीप इन माइंड द वॉइस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो उनकी आवाज को उठाएगा वहाँ पे संसद में जाके, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस जनता के जो इंटरेस्ट और वॉइस को देख के वो यहाँ पे वो काम करेगा। द ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड टू फिक्स पीरियड। लाइक इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। अलग अलग देशों में इसका टाइम पीरियड अलग भी हो सकता है। लगभग 5 साल में ये गवर्नमेंट को चुना जाता है। अगर इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शन 5 साल के बाद में होता है, तो उसके बाद में जो पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद में इलेक्शन की नीड होती है, ठीक है। और जो पावर होती है किसी भी गवर्नमेंट की वो एलिमिनेट हो जाती है रेगुलर इलेक्शन के माध्यम से। अगर गवर्नमेंट इस पीरियड के बीच में अगर पूरी तरह से अपनी जो गवर्नमेंट है वो संतुष्ट नहीं हो पाती, तो जनता री इलेक्शन करवा के उस नई गवर्नमेंट को भी बना सकती है या पा सकते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसको रिजाइन करना पड़ता है बाद में। जैसे हम इंडिया की बात करें तो री इलेक्शन होता है, समझ पा रहे हो। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने इसके की एलिमेंट को देखा कि वो लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लीडर को कैसे चुनते हैं, फिर वही लीडर रिप्रेजेंट करता है उनका, समझ पा रहे हो। एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र के आधार पे, जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पे वो एक रिप्रेजेंट करेगा उस चीज को, और वो उनकी आवाज को उठाएगा। दोबारा से ये जो रेसिस का जो अपार्थाइड है वो दोबारा से ना हो जाए, इसमें बहुत सारे विषयों पर डिबेट हो जाती है, वो इस डिबेट को उठाता है। फिर देश के जितने भी स्टेट होते हैं वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में उसके ही रिप्रेजेंट के थ्रू जनता के लिए काम किया जाता है। आई होप ये डेमोक्रेटिक कंट्री के जो डेफिनेशन थी वो भी समझा, उसके एलिमेंट समझे। ये पीपल हैं वो और किस तरह से पार्टिसिपेट कर पाते हैं इलेक्शन, जैसे हमने पढ़ा था वोट के थ्रू ये पार्टिसिपेट कर पाते हैं गवर्नमेंट में। और क्या वजह हो सकती है, क्योंकि हमने जाना था कि इलेक्शन यूजुअली 5 साल के बाद में होता है, उसके थ्रू वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं, हिस्सेदारी कर पाते हैं किसी गवर्नमेंट में इलेक्शन करके, या फिर लॉ बनवाने के लिए वो किसी न किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं।
पीपल पार्टिसिपेट बाय टॉकिंग ऑन इंटरेस्ट एज ए वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज इट व्हेन द रिक्वायर्ड। मान के चलो वो अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, अगर वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं उस चीज को अगर रिक्वायर्ड होती है तो। समझ पा रहे हो। और ऑर्गेनाइजिंग इनटू सोशल मूवमेंट, और सोशल मूवमेंट भी करते हैं कई बार आपने देखा होगा, फिर ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। अभी हमने रिसेंटली एक मूवमेंट को देखा था जो किसान आंदोलन था, उसके आधार पर ये सरकार के लिए इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। समझ पा रहे हो। और ये कौन करता है, जो ये जो कम्युनिटी होती है, मैं ये एक एक हिस्से पर इसकी आवाज उठाते हैं। ये दलित कम्युनिटी, जैसे दलित कम्युनिटी है, आदिवासी है, वो मंच पे हो सकता है। ये सरकार की जो फंक्शनिंग है उनका विरोध भी कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हो। और क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे धरना देते हैं, रैली हो जाती है हमारे पास में, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर होता है, कैंपेन करते हैं। इनके थ्रू ये लोग सरकार की इन बनाए गए कानूनों की अवहेलना भी करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये दिन भर की घटना होती है। और ये बेसिस और भी बना सकते हैं, जैसे कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, किसी कंफ्लिक्ट को रिसोल्व करने के लिए, समझ पा रहे हो। अब ये जो कंफ्लिक्ट है रिसोल्व किसके द्वारा, ये कब पैदा होता है, जब अक्कर व्हेन द पीपल डिफरेंट कल्चर regions, religious and economic background do not get along with each other, and when some among them feel they are being discrimination against। ये क्या होता है, जब ये कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है, जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो कल्चर है, रीजन है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो लोग रहते हैं, जो सुख सुविधा, जो गुड्स एंड सर्विस उसको मिल पा रही है, उन्हीं जो लोग नहीं ले रहे हैं उनके बीच में ये विवाद पैदा हो जाता है। ये फिर आवाज उठाते हैं और दोनों उन दो गुटों के बीच में, जिनके पास में अवेलेबल है, जिनके पास में नहीं है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाता है। उनके अगेंस्ट वो स्ट्राइक करते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट देश में बढ़ जाता है थ्रू, जैसे हमने देखा था, धरना के माध्यम से, रैली के माध्यम से, स्ट्राइक के माध्यम से ये फिर सिग्नेचर करते हैं। और जो उनका लीडर था उसको रिप्रेजेंट करेगा वहां पे, सरकार के थ्रू उनको उठाएगा, उनकी मांग को। समझ पा रहे हो। ये ऐसी स्ट्राइक हो जाने के बाद में फिर लोगों में जो वायलेंस होता है, उनका डर और टेंशन दूसरे लोगों में फैल जाता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस विवाद को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व। ठीक है। इसके जो किस लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व कर सकती है, जैसे रिलीजियस है, प्रोसेशन द कोलैबोरेशन, उनका कोलैबोरेशन हो जाता कई बार, जैसे रिलीजन पर अभी हमने देखा था रिसेंटली एक रीजन के माध्यम से, जैसे राम मंदिर बनाने की जो मांग हो रही थी, उनके लोगों में, इस हिंदू और जो मुसलमान के लोगों में जो विवाद हुआ था, उसमें पुलिस का रोल हो जाता है। ठीक है। सेकंड में, जैसे कई बार हम रिवर इशू अमंग द स्टेट, जो स्टेटों के बीच में रिवर विवाद हो रहा है, अभी रिसेंटली या पहले से एक बड़ा विवाद आ रहा है रिवर से रिलेटेड, वो कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन सा है। और उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी आ जाती है इस चीज में। conflict and difference has to be resolved according to the law laid down by the constitution which are for both government and people। समझ पा रहे हो। इसमें जो जो विवाद होते हैं और जो डिफरेंस पैदा हो जाता है उसको रिसॉल्व किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। और इसमें कुछ हमारे पास में कानून भी दिए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी हेल्प से यहाँ की गवर्नमेंट है या फिर जो उसके ब्यूरोक्रेट हैं उसकी हेल्पिंग से इन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है। समझ पा रहे हो। इसमें उन लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी और जस्टिस सेपरेबल दोनों तरफ से दिया जाता है।
स्पेशल प्रोविजंस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो ग्रुप जो सोसाइटी पर अनइक्वल है, समझ पा रहे हो। जैसे एसटी के लिए अलग से प्रोविजन है, एससी के लिए अलग से प्रोविजन है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए अलग है। ये हमारे पास में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, समझ पा रहे हो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।